नमस्कार दोस्तों, आपको आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लर्न विद विश्वा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो लॉन्ग वीडियो का टॉपिक लेकर आया हूं वो है एनालॉगी यानी सादृश्यता। अभी जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, उसमें बहुत ही कारगर साबित होगा दोस्तों। तो चलिए आज कुछ नया सीखें। दोस्तों, तो मैं यहां बता दूं कि जो भी क्वेश्चन अभी कराने जा रहा हूं वो सारे प्रीवियस ईयर्स के पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों। एनालॉगी बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों, लेकिन बहुत लोग इसमें भी मिस कर जाते हैं। इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। तो चलिए हम ईयर वाइज क्वेश्चन लेकर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लेखक का जो संबंध पुस्तक से है उसमें किसका संबंध गीत से है। दोस्तों, ये एसएससी सीजीएल 2010 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग इसमें गायक मार देंगे, बहुत लोग संगीतकार मान देंगे, बहुत लोग कुछ मार सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, पुस्तक जो लिखते हैं उसे हम लेखक कहते हैं दोस्तों, और जो गीत लिखते हैं उसे हम रचयिता कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों डी होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समुद्र का जो संबंध किनारा से है वह नदी का किससे है। समुद्र में किनारा होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। नदी में क्या होता है, तट होता है, नदी के तट होते हैं, और समुद्र का किनारा होता है, याद रखिएगा। तो ये समुद्र का हमारा किनारा जो है नदी का किससे है, तट से। डी आंसर होगा दोस्तों इसका। तीसरा है दोस्तों, सत्यजीत रे फिल्म से रिलेटेड है, तब पिकासो क्या चीज से रिलेटेड है। जानते हैं पिकासो बहुत बड़ा चित्रकार थे, तो हमें यह पता भी है, सब लोग जानते हैं कि पिकासो क्या थे, चित्रकला से रिलेटेड थे। तो दोस्तों हम यहां देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2010, दूसरा एसएससी डीओ 2010, तीसरा भी एसएससी सीजीएल 2010 का क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान है, केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि संचरणीय रोग, मलेरिया, तो असंचरणीय रोग क्या होगा। संचरणीय रोग का मतलब होता है दोस्तों कि एक दूसरे के संसर्ग में आने से वो फैले, एक दूसरे को कैरी फॉरवर्ड हो, तो वो रोग मलेरिया है। तो असंचरणीय रोग क्या है दोस्तों, विकल्प देखिए। असंचरणीय रोग का मतलब जो फैले नहीं, वो क्या है, एड्स से, कैंसर है, एक्जिमा यानी टीबी होता है दोस्तों, और हेपेटाइटिस। तो हमारा एड्स भी फैलता है, एक्जिमा, टीबी भी फैलता है, हेपेटाइटिस भी फैलता है। क्या कैंसर ऐसा है कि जो एक दूसरे में नहीं जाता, जो संचरण नहीं करता, यानी जो फैलता नहीं है। उसी तरह पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, आभूषण का जो संबंध सोना से है, फर्नीचर का संबंध क्या है। यानी आभूषण जो है सोना से बनता है, तो फर्नीचर क्या चीज से बनेगा। एसएससी सीजीएल 2011 का क्वेश्चन है दोस्तों, आभूषण सोना से बनता है दोस्तों, तो फर्नीचर लकड़ी से बनेगा। ये तो बहुत आसान है, पहला विकल्प सही है दोस्तों। इसी तरह क्या चीज का संबंध घाव से है, जैसे बीड़ा का संबंध तार से है। कहीं भी नोट ऑफ इंट्रोगेशन हो सकता है, यहां 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 यहां। कभी कभी क्या होगा कि इतना ही पार्ट देगा और ये पार्ट जो है विकल्प में देगा, तो ऐसे ही पूछ सकता है। तो यहां पहले ही पूछ दिया है कि क्या चीज का संबंध घाव से है, जैसे कि बीड़ा का संबंध तार से है। तो घाव का जो संबंध, घाव जो होता है वो तबला में होता है दोस्तों, तो तबला यहां होगा आंसर आपका। याद रखिए, घाव तबला से संबंधित है, जैसे कि तार का संबंध बीड़ा से है। तो ये हमारा एसएससी सीजीएल 2011 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए और कुछ मजेदार क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कमरा का संबंध फर्श से है, तो नदी का संबंध क्या है। यानी कमरा का जो नीचे वाला भाग होता है उसे हम फर्श कहते हैं दोस्तों। तो नदी के नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे, पानी नहीं, मछली, मगर नहीं, तल। तो याद रखिए डी आंसर होगा, यानी नदी का संबंध तल से होगा दोस्तों। एसएससी स्टेनोग्राफर 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुस्कुराना का जो संबंध हंसना से है, किसका संबंध शोर मचाना से है। जो स्माइल हम करते हैं धीरे से, उसको मुस्कुराना कहते हैं, यानी जोर जोर से जो हम हंसते हैं तो हंसना होता है। उसी तरह बहुत ज्यादा आवाज में बात करना, बोलना, शोर मचाना हुआ, तो उसका जो लो वोल्टेज होता है उसे क्या कहते हैं, फुसफुसाना। यानी कहने का मतलब कि मुस्कुराना का जो हाई होता है वो हंसना होता है, और फुसफुसाना यानी डी आंसर होगा दोस्तों। फुसफुसाना का जो हाई लेवल होगा उसे हम क्या कहेंगे, शोर मचाना कहेंगे। एसएससी सीपीओ 2011 का क्वेश्चन है दोस्तों। अब आइए, पुस्तक का जो संबंध सेल्फ से है, कपड़े का वो संबंध क्या से है। बहुत लोग गलत मारेंगे इसमें, याद हम समझ रहे हैं। पुस्तक को हम जहां रखते हैं वो सेल्फ बना रहता है, सेल्फ में हम पुस्तक को रखते हैं। तो जो जहां पुस्तक को हम रखते हैं उसे सेल्फ कहते हैं, लेकिन जहां हम कपड़े को रखते हैं, कबर्ड आप देखे हैं, उसमें कपड़ा रखते हैं, लेकिन कपड़ा जो रखते हैं उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, वार्डरोब कहते हैं। इस बात का ऑलवेज ख्याल रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 10वां क्वेश्चन है हमारा, गंध का जो संबंध
फूल से है, वो स्वाद का संबंध किससे है? गंध मीन्स स्मेल। स्मेल जो है वो फूल से रिलेटेड है, तो स्वाद क्या से होगा? जल से, नमक से, भोजन से, मीठा से। एसएससी सीजीएल 2012। यानी गंध जो होता है फूल में होता है, तो स्वाद हमारा क्या होता है? भोजन यहाँ होगा। यहाँ लगता है कि सब होगा, नमक में भी स्वाद होता है, मीठा में भी स्वाद है, लेकिन हमारा समग्र एक रूप गंध जैसे पूरे फूल से संबंधित है, ऐसे ही हमारा स्वाद जो है भोजन में सब आता है दोस्तों। नमक भी, मीठा भी सब भोजन में आएगा, तो इसलिए हमारा यहाँ ऑप्शन सी आंसर होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन 11 देखते हैं। धुआं का जो संबंध प्रदूषण से है, युद्ध का वो संबंध क्या से? एसएससी सीजीएल 2012। धुआं जब होगा तो पूरा धुआं का जो निगेटिव इफेक्ट क्या होगा? प्रदूषण। तो युद्ध का निगेटिव जो इफेक्ट होगा विनाश होगा दोस्तों। यहाँ हम विनाश मारेंगे, इस बात का ऑलवेज ध्यान रखना है। कॉमन सेंस ऑलवेज अप्लाई करिए ये सारे क्वेश्चंस में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 12। मनोविज्ञान का संबंध मन से है, तो अंक गणित का संबंध क्या चीज से है? बहुत आसान, ज्ञान से, संख्या से, ऊंचाई से, फॉर्मूला से। अंक का मतलब ही है संख्या, तो यहाँ तो एक क्लियर है कि अंक गणित संख्या से रिलेटेड होगा दोस्तों। पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छी तरह से समझते आ रहे हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन 13 को देखते हैं दोस्तों। जो मोतियाबिंद होता है दोस्तों वो आंख से रिलेटेड होता है। उसी तरह कह रहा है कि निमोनिया किससे रिलेटेड होगा? निमोनिया जो रोग है वो किस चीज़ को प्रभावित करता है? मोतियाबिंद आंख को प्रभावित करता है, तो निमोनिया फेफड़ा को प्रभावित करता है दोस्तों। जो एनालॉगी टॉपिक है दोस्तों, ये है तो रीजनिंग का टॉपिक, लेकिन इसमें सब कुछ आता है दोस्तों। ज्योग्राफी, साइंस, मैथ, सारा चीज़ का समन्वय है। यहाँ हमारा जो आंसर होगा दोस्तों सी होगा। 14 है, संत का संबंध मनन से है, तो वैज्ञानिक का संबंध क्या है? संत क्या करते हैं? मनन करते हैं, ध्यान करते हैं। और वैज्ञानिक क्या करते हैं? अनुसंधान करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुसंधान होगा दोस्तों। सबसे नज़दीक का जो रिलेशन हो, सदृशता मीन्स क्या हो सकता है कि 2-3 जो विकल्प दिए हों, लगे कि सब उसके साथ रिलेटेड है, लेकिन जो सबसे नज़दीक है उसको हम लेंगे इसमें। तो इसमें क्या है? संत, मनन, तो वैज्ञानिक, अनुसंधान। अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं लोग, वैज्ञानिक लोग। तो दोस्तों अगर मज़ा आ रहा हो तो निश्चित मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और औरों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो इसका लाभ उठा सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी ग्रह और चांद उपग्रह। मैं भी कह रहा था ना, आपका हर सब्जेक्ट एनालॉजी में आएगा। देखिए ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ दिया है दोस्तों। पृथ्वी ग्रह है तो चांद क्या है? उपग्रह है दोस्तों। सबसे आसान उपग्रह आंसर है ये। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं और अपना कंसेप्ट पूरा क्लियर करते हैं। आगे जो रेलवे ग्रुप डी, एमटीएस, एसएससी, सीपीओ, जितना चीज़ का एग्जाम आएगा उसके लिए आपको कुछ सोचना नहीं है दोस्तों। आप जाइएगा और एक भी एनालॉजी नहीं छूटेगा आपसे, वो मेरा वादा है। तो चलिए हम कुछ और क्वेश्चन लेकर देखते हैं। तो दोस्तों देखिए बहुत ही मार्वेलस क्वेश्चन है। जिस प्रकार भविष्यवाणी का संबंध भविष्य से है, खेद का संबंध क्या चीज से होगा? यानी क्लियर है दोस्तों कि भविष्यवाणी क्या है? यानी भविष्य के बारे में जो बताया जाता है, कहा जाता है कि ये होने वाला है उम्मीद पर, उसे हम भविष्यवाणी कहते हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही आगाह करना, पहले ही बताना कि ऐसा हो सकता है। तो इसमें खेद से क्या मतलब है? भविष्यवाणी जो होती है वो भविष्य के लिए यानी फ्यूचर के लिए हम उसका बात करते हैं। अतीत यानी पास्ट, जो बीत गया उसके लिए हम क्या करते हैं? खेद। खेद जो है अतीत से रिलेटेड होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हम खेद करते हैं, खेद प्रकट करते हैं, वो अतीत बीते हुए चीज के लिए करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएससी स्टेनो 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत मार्वेलस। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो फिर कहीं से कुछ नहीं छूटेगा दोस्तों। अगर आपको फिजिक्स का नॉलेज होगा तब आप 17 नंबर क्वेश्चन बना पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि द्रव्यमान का जो मात्रक यूनिट है वो किलोग्राम है। तो बल का क्या है? तो बल का न्यूटन है दोस्तों। आप पढ़े होंगे निश्चित, तो हमारा आंसर यहाँ न्यूटन होगा। अब यहाँ देखिए ऑस्ट्रिया का संबंध वियना से है, तो जॉर्डन का संबंध क्या से होगा? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना हम पढ़े हैं, तो जॉर्डन की राजधानी, आपको यहाँ राजधानी जानना पड़ेगा देशों का। तो जॉर्डन की राजधानी दोस्तों अमान है, तो हमारा आंसर यहाँ बी होगा दोस्तों। और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ व्हाट है मीन्स इसका रिलेशन जो है संगीत से क्या है? जैसा कि कैलकुलेटर का संबंध गणना से है, यानी कैलकुलेटर पर हम गणना करते हैं, तो क्या चीज़ से हम संगीत निकालते हैं या संगीत बजाते हैं? तुरही, पक्षी, नोटबुक, फोन। तो तुरही मीन्स ट्रम्पेट। ट्रम्पेट वाद्य यंत्र है दोस्तों, तो उससे हम संगीत बजाते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ होगा ए। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हार्ट का संबंध जिस तरह परिसंचरण से है, फेफड़ा का संबंध क्या चीज़ से है? देखिए यहाँ बायोलॉजी से रिलेटेड है दोस्तों। हम जानते हैं कि हार्ट के माध्यम से परिसंचरण होता है, तो फेफड़े के माध्यम से क्या होता है दोस्तों? यानी फेफड़ा के माध्यम से हम श्वसन का कार्य करते हैं। श्वसन मीन सांस लेने की क्रिया को हम श्वसन कहते हैं दोस्तों। तो हमारा आंसर होगा सी। ये क्वेश्चन SSC CHSL 2018 का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिवक्ता का संबंध न्याय से है, वही संबंध मध्यस्थता का क्या चीज से होगा? अधिवक्ता न्याय का प्रतीक है, यानी अधिवक्ता हमें न्याय दिलाते हैं। तो मध्यस्थता से क्या होता है? समझौता। हाँ, समझौता होता है, अन्याय तो होता नहीं है, संचार होता नहीं है। तो यहाँ हम कंफ्यूज कर सकते हैं दोस्तों समझौता और निर्णय में। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि मध्यस्थता जो होता है उसमें हम निर्णय कुछ होता है, और निर्णय होता होने के बाद क्या होता है? समझौता होता है, यानी अंततः हम मध्यस्थता के माध्यम से समझौता करते हैं। तो हम यहाँ समझौता मारेंगे, ध्यान दीजिएगा, कभी निर्णय नहीं। तो हमारा आंसर यहाँ ए होगा। तो दोस्तों आज हम लोग 21 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद विश्वा आपके लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। दोस्तों आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि बहुत सारे शॉर्ट्स मैं लेकर आया हूं, जो एक शॉर्ट्स जो है मेरे, वो एक चैप्टर के बराबर है। तो आप एक शॉर्ट्स को अच्छी तरह से पढ़िए दोस्तों। जो मेरा चैनल है एजुकेशनल चैनल है, और मैं शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो आपके लिए डालता हूं, अपलोड करते रहता हूं। तो आप मेरे लॉन्ग वीडियोज, सारे शॉर्ट्स वीडियोज को अवश्य देखें, यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो आज का क्लास मैं यही समाप्त करता हूं, फिर मिलता हूं अगले क्लास में नए जोश और उमंग के साथ। तो पढ़िए, भविष्य गढ़िए। जय हिंद।